दोस्तों, क्या सच में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर कराई जा सकती है? क्या सच में राहुल गांधी जेल के अंदर जा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर उनकी संसद सदस्यता जा सकती है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से किरण रिजिजू साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के राजनीतिक गलियारों में फिर से तहलका मच गया है राहुल गांधी को लेकर के। जी हां, राहुल गांधी को लेकर जो किरण रिजिजू साहब हैं, उन्होंने फिर से एक बयान दिया है और उस बयान में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। सोचिए, राहुल गांधी जो है देश की सुरक्षा को लेकर के जो है सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। अब ये साबित कौन करेगा? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो ये साबित करके बताएगा कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे खतरनाक बन चुके हैं? ये कौन बताएगा? और अगर राहुल गांधी सबसे खतरनाक हैं और खतरनाक तय करने का पैमाना सिर्फ इतना भर है कि सच को सच बता देना, तो क्या सच को सच बता देने से व्यक्ति खतरनाक हो जाता है? राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कह दिया कि एफस्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम है, उस पर बोलना पड़ेगा। यूएस ट्रेड डील को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उस पर उनको बोलना चाहिए, चुप्पी क्यों है? तो राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। और आज फिर से किरण रिजिजू साहब ने मीडिया चैनलों से बातचीत करते हुए क्या कुछ का आपके सामने रख देता हूं। एनबीटी की खबर और लिखा गया है, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं किरण रिजिजू। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों शक्तियों के साथ उठते बैठते हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं क्योंकि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हैं। वो विदेश और देश में नक्सलियों, उग्रवादियों, विचारकों, जॉर्ज सोरस जैसे लोगों से मिलते हैं। संसदीय लोकतंत्र पर हमेशा जोर से हंगामा होता रहा है। इस तरीके की बातें किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि जाकर के विदेशी ताकतों से मिलते हैं, देश के तोड़ने वाले ताकतों से मिलते हैं, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है। दोस्तों, एक तरफ एप्स्टीन फाइल को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं बल्कि दो बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है जिस पर सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है, यहां तक कि हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है। और जवाब सत्ता पक्ष अगर कुछ बोल भी रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से दो चेहरों को इस वक्त सबसे ज्यादा आगे किया जा रहा है। एक चेहरा निशिकांत दुबे हैं और दूसरा चेहरा किरण रिजिजू साहब हैं। निशिकांत दुबे जी जब भी आते हैं, मतलब यह समझिए कि राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ ना कह जाए, भरसक पूरा तैयारी कर करके आते हैं। और इसीलिए कुछ देर पहले उन्होंने राहुल गांधी को भरे सदन में कहा कि अर्बन नक्सल है। सोचिए, जो ऐसी बातें कह रहा हो कि अर्बन नक्सल है, आपको उससे सफाई मांगनी चाहिए या राहुल गांधी सफाई मांगनी चाहिए? इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग तो दूर की रही, जीवन भर चुनाव लड़ने की बात तो दूर की रही, संसद सदस्यता रद्द करने की बात तो दूर की रही। वो दिन दूर नहीं जब मर्जी आए एफआईआर कर दिए, गिरफ्तारियां भी हो जाए, कोई ठीक नहीं। सोचिए, कोई कहा करता था कि एक अकेला सब पर भारी, और यहां तो अकेले ही राहुल गांधी पर पूरी बीजेपी जो है लगी पड़ी है कि कैसे कुछ न कुछ चीजें मिले और बोला जाए। तो राहुल गांधी ने जहां सदन के अंदर एप्स्टीन फाइल को लेकर जिक्र कर दिया, किसानों से मुलाकात कर ली, और देखिए आप एप्स्टीन फाइल को लेकर के बोला तो कई बार जो है सदन की कार्रवाई को रोका गया। उसके बाद राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते हैं तो यह कहा गया कि ये तो फर्जी किसान हैं, ये तो भारतीय जनता जो है कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के नेता हैं, ये कोई किसान विसान नहीं है। रात के 2-2 बजे तक जागना पड़ता है। एक इनका नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी फर्जी हैं, एक इनका नेता कह रहा है कि लुच्चा लफंगा है। इस तरीके का जिक्र किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एकदम चुप हैं। वो आज भी जब भी बोल रहे हैं
किसानों से जुड़े हुए मसले को लेकर बोल रहे हैं, यूएस ट्रेड डील के मसले को लेकर के बोल रहे हैं, एआई समिट को लेकर के बोल रहे हैं। लेकिन आज भी किरण रिजिजू साहब बार बार राहुल गांधी के एक ट्वीट नहीं आता कि कहना शुरू कर देते हैं कि देश के लिए खतरा है, तो जो है खतरा है वो है राहुल गांधी। अब ये कैसे तय होगा, ये तो सत्ता पक्ष के लोग ही बताएं कि वो पैरामीटर कौन सा है, कैसे पता चलता है कि ये देशद्रोही हैं और ये क्या है, ये देश हित के लिए हैं। ये कौन तय करेगा, कौन सा पैरामीटर है जिससे ये पता चलेगा, सोचिए। और एक नेता मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए निजी चैनल पर जाकर निशिकांत दुबे ये कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी सवालों से ऊपर हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछ लिए तो यह कहा गया कि सवालों से ऊपर है मोदी जी। बताइए, लोकतांत्रिक देश के अंदर, संविधान से चलने वाला देश, संविधान की शपथ लेने वाले नेता को ही बता दिया जा रहा है कि संविधान मतलब सवालों से ऊपर है। सोचिए, सवालों से ऊपर कोई कैसे हो सकता है। इस खबर में लिखा गया है, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं। अब क्यों परेशान है, जरा खबर सुनिए। लिख रहे हैं, संसद में बजट सत्र में हंगामा को लेकर किरण रिजिजू साहब ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में हमेशा शोर और हंगामा होता रहा। हर पार्टी अपना एजेंडा होता है और वह उसे सदन के आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। यह हमने आपने भी कोई विफलता नहीं है, लेकिन हंगामे के साथ साथ हमें अपने उन कार्यों को भी देखना होगा जो किए जा रहे हैं। हम जब विपक्ष में थे तो हमने लोकसभा स्पीकर पर कागज नहीं फेंके, सत्ताधारी पक्ष की तरफ बैनर नहीं किए, लेकिन यहां पर जो है किए जा रहे हैं जिस बात को लेकर के मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं। यह बात किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, 5 से 6 दिन का समय निकल गया, 5-6 बार वो खड़े हुए, दिल्ली सदन स्थगित होता रहा। राहुल गांधी को बाद में बोलने को मौका मिला और जब राहुल गांधी ने बोला तो कई सारी चीजों को यह कहा गया कि स्पंज कर दिया गया, उनके बाइट से हटा दिए गए। और फिर भी राहुल गांधी को यह कहा गया, यही किरण रिजिजू साहब ने ही चैलेंज करते हुए कहा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं, तब कोई जवाब नहीं मिला। और आज यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश के लिए, भारतीय के लिए जो है सुरक्षा का सबसे बड़ा जो है खतरनाक व्यक्ति है। इनसे ही खतरा है, बाकी किसी चीज से खतरा नहीं है। तो आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ जस्ट एक बयानबाजियां ही होकर रहने वाली हैं, या एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो बजट सत्र का दूसरा सेशन चलेगा उसमें राहुल गांधी की सच में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या सच में एक बार फिर से मोदी सरने वाले मामले में एक बार जो संसद सदस्यता गई थी, क्या लगता है कि इस बार भी उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाएगी? क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? और आपको क्या लगता है कि एक तरफ किरण रिजिजू साहब ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है तो वो राहुल गांधी खतरा है, अगर कोई खतरनाक व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी ताकतों से मिलकर के देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में कांग्रेस पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एफसीन फाइल को लेकर के कर रही है, हरदीप पुरी की बर्खास्तगी की मांग कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या इस बात की बौखलाहट है या फिर राहुल गांधी के दिए गए भाषणों की वजह से इतनी परेशानी में बीजेपी आ चुकी है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।